2011 में जो आंकड़े कांग्रेस ने शुरू करवाए थे, जातिगत जनगणना के जो आंकड़े थे, दिखाए नहीं, लोगों के सामने नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? क्योंकि बेईमान, और मोदी तो छटा हुआ बेईमान है। झूठ एक नंबर। जनगणना के नाम पर भ्रमित नहीं कर रहे हैं, जनगणना के नाम पर लोगों को सच्चाई बता रहे हैं कि इस देश की सच्चाई ये है जो तुम जैसे बेशर्म लोग और बेईमान लोग, भ्रष्ट लोग, उस सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने ही तो जातियां बनाई हैं, और किसने बनाई? ब्राह्मण ही तो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ब्राह्मण ही तो इस जाति व्यवस्था को बरकरार रखना चाहता है। तो जब सारे के सारे यानी 100% मीडिया ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों के हाथ में है, मनुवादी मानसिकता के लोगों के हाथ में है, और देश में स्थिति यह है कि 10% लोगों के हाथ में इस देश के 90% संसाधन हैं। 90%, चाहे वो जमीन के मामले में हो, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो व्यापार के मामले में हो, चाहे वो शिक्षा के मामले हो, किसी भी क्षेत्र में देख लें, और इवन सरकार के मामले में हो, सब कुछ उन लोगों के पास में है जिनकी संख्या मुट्ठी भर है, और वो इसे बनाए रखना चाहते हैं। तो मोदी से पूछो कि जब तूने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करा लिया था और तू ढोल पीटता है कि ओबीसी है, ओबीसी है, तो आज अगर ओबीसी की जनगणना सामने आ रही है और आंकड़े सामने आ रहे हैं, हालांकि 2011 में जो आंकड़े कांग्रेस ने शुरू करवाए थे, जातिगत जनगणना के जो आंकड़े थे, लागू नहीं किए, दिखाए नहीं, लोगों के सामने नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? क्योंकि बेईमान, और मोदी तो छटा हुआ बेईमान है। झूठ एक नंबर। तो अब कांग्रेस पर विश्वास किया जा सकता है? नहीं, बात कांग्रेस पे या उसके विश्वास की बात नहीं है भाई। जो इस समय दावे कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी आबादी गरीब की है, अबे तो गरीब की आबादी है, तेरे हाथ में सब कुछ है, देता क्यों नहीं गरीबों को? मोदी से ये पूछो ना। कांग्रेस क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो बाद की बात है। कह रहे हैं जनगणना के नाम पर भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। जनगणना के नाम पर भ्रमित नहीं कर रहे हैं, जनगणना के नाम पर लोगों को सच्चाई बता रहे हैं कि इस देश की सच्चाई ये है जो तुम जैसे बेशर्म लोग और बेईमान लोग, भ्रष्ट लोग, उस सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। तो भ्रमित नहीं कर रहे। जो भ्रम फैला है, ये जो भ्रम फैला रखा है, जो पूरे समाज को भ्रमित कर रखा है, उस भ्रम को तोड़कर सच्चाई सामने लाई जा रही है, और सच्चाई सामने आने से मोदी एंड कंपनी इन सबकी जो है टांगे कांपती हैं। लेकिन सर ये बेईमान है, छठे हुए बेईमान है। लेकिन ब्राह्मण जो है विरोध कर रहे हैं जातिगत जनगणना का। कौन विरोध कर रहे हैं? जातिगत जनगणना का ब्राह्मण जंतर मंतर पर। देखिए, ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं या कोई विरोध कर रहे हैं, जो सच का विरोध कर रहा है वो कम से कम देश हित की बात तो नहीं कर रहा, वो कम से कम देश का तो नहीं हो सकता। वो अपना हो सकता है या कहीं और का हो सकता है, लेकिन वो देश का तो नहीं हो सकता। और देश की जनता को हक देने का अगर कोई विरोध कर रहा है, या एक कोई रास्ता बने कि देश के लोगों को उनका हक मिल जाए, गरीबों को उनका हक मिल जाए, जो हजारों साल से लूटा गया है, उन्हें पेट भर खाने के लिए रोटी मिल जाए, तन पे कपड़े मिल जाएं, एक छत मिल जाए, उनके बच्चों को शिक्षा मिल जाए, उन्हें सम्मान मिल जाए, अगर इसका कोई विरोध कर रहा है तो मैं समझता हूं इससे बड़ा देशद्रोही कोई हो नहीं सकता। जातियां बनाई तब तो मजा आ रहा था, आज गिनती हो रही है तो तकलीफ हो रही है। बिल्कुल सही, जिसने भी कहा है बिल्कुल सही है। भाई, बनाई किसने है? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने ही तो जातियां बनाई हैं, और किसने बनाई? और आप इसको बरकरार रखना चाहते हो। ब्राह्मण ही तो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ब्राह्मण ही तो इस जाति व्यवस्था को बरकरार रखना चाहता है। इसी से भाई ये सच है ना, ये पता लग गया ना कि मुट्ठी भर लोगों ने अब तक इतनी बड़ी आबादी का हक लूट कर रखा है, मार कर रखा है, उन्हें उनका हक नहीं दिया। यही है ना, इसलिए बिलबिलाहट है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि रोहिणी कमीशन के अकॉर्डिंग हम जनगणना कराएंगे। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारा बिस्तरा वैसे ही बंधने वाला। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ तो तुम्हारी औकात ऐसी हो जाएगी, पाताल में गाड़ देगी इस देश की जनता। 40 सीटें मिलेंगी नहीं, मोदी की जमानत जब्त हो जाएगी। सो बीजेपी वाले होते कौन हैं? जैसे उन्होंने करा लिया बिहार वालों ने, और जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अपने राज्यों में, और अगर हमें केंद्र में आने का मौका मिला तो हम ये जातिगत जनगणना कराएंगे। हालांकि कांग्रेस ने तो 2011 में ऑलरेडी करा दी थी। अब उसके आंकड़े जो आए, उस समय तक सरकार बदल गई, तो जो सरकार आई है उसकी जिम्मेदारी थी कि उन आंकड़ों को जारी करती। लेकिन बेईमान और भ्रष्ट और अन्याय और अत्याचार का साथ देने वाली मोदी सरकार ने वो आंकड़े जारी नहीं किए। तो उससे जातिवाद फैलेगा देश में सर। अबे उनसे पूछो कि जिनके पीछे तू लगा फिरा है ना, जिस व्यवस्था का तू वो पोषक बन रहा है,
जिस धर्म की तो झंडे गाड़ रहा है, ये सब उन्हीं की बनाई हुई जाति व्यवस्था है, किसी और की बनाई हुई नहीं है। सो ये भ्रम नहीं फैलाया जा रहा, जाति व्यवस्था को नहीं किया जा रहा, ये जो सच्चाई है उसको सामने लिया जा रहा। मोदी से जरा ये पूछो कि इस देश में जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, वो लोग क्या जाति व्यवस्था को तोड़ के अपने शादी विवाह कर सकते हैं क्या? अपने रीति रिवाज मना सकते हैं क्या? ब्राह्मण जो विरोध कर रहे हैं, मैं ब्राह्मणों से एक सवाल पूछता हूं कि क्या ब्राह्मण वाल्मीकि समाज के किसी व्यक्ति से जो अधिकारी ना हो, बिजनेसमैन ना हो, पैसे वाला ना हो, सामान्य एक क्लर्क हो या चपरासी हो, उससे अपनी लड़की का ब्याह करेगा? पूछो उससे। और यही उन तीनों से पूछो जो सवर्ण व्यवस्था में आते हैं, सवर्ण जाति में आते हैं, करेगा क्या ब्याह? नहीं करेगा ना। हाँ, आईएएस होगा तो कर लेगा, बड़ा बिजनेसमैन होगा तो कर लेगा, अगर नेता होगा, मंत्री होगा तो कर लेगा, अगर सामान्य होगा तो नहीं करेगा। जबकि वो अपनी ही जाति में, ब्राह्मण समाज में ही अगर कोई चपरासी भी होगा, क्लर्क भी होगा, तो उस अपनी बेटी की शादी कर देगा। यही है ना स्थिति, यही सच्चाई है। और यही क्षत्रियों से पूछो और यही बनियों से पूछो आप। तो जो इस बात के पोषक बनने हैं, ये जो मतलब कि जाति व्यवस्था जिसके लिए कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था से जो भेदभाव फैलेगा और ये ठीक नहीं है, वही लोग हकीकत में जाति व्यवस्था को लाने वाले, जाति व्यवस्था को बनाए रखने वाले और जाति के आधार पर अन्याय और अत्याचार को करने वाले और इस अत्याचार अन्याय को बरकरार रखने वाले हैं। वो नहीं चाहते कि लोगों को, विशेषकर गरीबों को उनका हक मिल जाए, दलितों को उनका हक मिल जाए, ओबीसी को उनका हक मिल जाए, माइनॉरिटीज को उनका हक मिल जाए। वो नहीं चाहते। वो इस कदर बेईमान हैं कि कुंडली मार के सारे संसाधनों को खाए हुए हैं, खा रहे हैं। ज़्यादा तकलीफ तो मीडिया में देखी जा रही है, मेरी मीडिया, उनके पत्रकार बड़े दुखी। भाई वो भी हैं कौन? जिन पत्रकारों की बात करो, अभी आपने देखा नहीं जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कहा कि भाई यहाँ दलित कौन है, तो एक भी नहीं था। और फिर कहा कि ओबीसी कौन है, तो एक वो कैमरामैन जिसको कहा कि तू बैठ जा, तू कैमरामैन है, पत्रकार नहीं है। तो जब सारे के सारे यानी 100% मीडिया ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों के हाथ में है, मनुवादी मानसिकता के लोगों के हाथ में है और सवर्ण समाज के हाथ में यानी ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय के हाथ में है, सो बिलबिलाहट तो उसमें होगी ना, घबराहट तो उसमें होगी ना, हल्ला तो वो मचाएंगे ना। लेकिन जब क्रांति की अग्नि शुरू होती है ना, कहीं से ज्वाला भड़कनी शुरू होती है, तो वो पूरी होके ही रहती है। धन्यवाद नीतीश सरकार का कि उसने कम से कम एक सच्चाई अपने ही प्रदेश में, जहाँ तक उसके अधिकार हैं, लाके लोगों के सामने रखी तो सही, और चेहरा दिखाया तो सही, आईना दिखाया तो सही कि ये मुट्ठी भर लोग हैं जो इतनी बड़ी आबादी का हक मार रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर कोई सच्चाई देश के लोगों के सामने लाई जा रही है और वो सच्चाई देश की जनता को उसका हक मिल सके, जिन लोगों के साथ में हजारों साल से अन्याय हो रहा है और देश की आज़ादी के बाद और 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी इन 75 सालों में अगर अन्याय हो रहा है देश में, तो उस सच्चाई को सामने लाने में क्यों किसी को दिक्कत होनी चाहिए? और अगर सच से किसी को दिक्कत है तो वो निश्चित रूप से बेईमान है और वो लोगों को उनका हक नहीं देना चाहता, इसीलिए दिक्कत होगी। इसका तो मतलब परेशान है जो 15% अब आए हैं निकल के सामने। देखिए, 15% तो आप कह रहे हैं, इनकी संख्या तो जो हालत है वो 10 से इससे ज़्यादा नहीं है, कम ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं है। सो जो परेशान हैं वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी आदत बिगड़ चुकी है। बहुसंख्यक आबादी का हक मारना, उनके अधिकारों को लूटना, उनके हिस्से को खा जाना, अगर उनका हिस्सा उन्हें मिल जाए और इस दिशा में अगर कोई प्रयास शुरू हो रहा है या एक हल्की सी किरण दिखाई दे रही है, उससे उनको दिक्कत हो रही है। तो ये बेईमान लोग ही कर सकते हैं और हक मारने वाले लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। उन्हें दिक्कत हो रही है तो होने दो भाई, लेकिन हक तो एक दिन, आज नहीं तो कल, जिसका हक है उसे मिलेगा ही। सर, वो लोग कह रहे हैं, ये लोग जाके जनगणना तक नहीं रुकने वाले ना। आप लोग कह रहे हैं कि किसके पास कितनी कोठी है, किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितनी गाड़ी है। देखिए, आप तो सबका हिसाब मांग रहे हैं ना। देखिए सर, नहीं तो अगर सबका हिसाब मांग भी लिया जाए
तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबका हिसाब मांगा जा रहा। हाँ, हिसाब किसका मांगा जा रहा है? देखिए, जाति इस देश में एक सच्चाई है। जो लोग जाति का विरोध कर रहे हैं वो ईमानदारी से बताएं, क्या वो जाति व्यवस्था को नहीं मानते? क्या वो इस देश में वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते? और अगर वो मनुस्मृति के समर्थक हैं तो बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि वो अन्याय पर आधारित व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। लोगों को न्याय ना मिले उस व्यवस्था को वो बनाए रखना चाहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि गरीब की जाति है बड़ी आबादी और उसके लिए हमें काम करना है। नहीं, अगर गरीब की जाति है, बड़ी आबादी है, तो अब तक क्या 9.5 साल तक क्या कर रहा था? 9.5 साल तक मोदी से पूछो क्या कर रहा था? घास छिल रहा था क्या? 9.5 साल में जब पहले जो मोदी ने कहा था कि मुझे 60 महीने दो, 60 महीने में कुछ नहीं किया। उसके बाद 60 महीने मिल गए और उसमें कुछ नहीं किया। और जो अमीर और गरीब का फर्क है वो इतना बढ़ता चला गया कि इस देश के मात्र 1% लोगों के हाथ में 75% इसकी संपत्ति, सारे संसाधन उनके हाथ में आ गए, मात्र 1% लोगों के हाथ में।